नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू कुरी को स्वाग। और ऑस्ट्रेलिया ने बताया भाई वो क्यों फेवरेट है और उसको एक आईसीसी इवेंट में क्यों राइट ऑफ नहीं कर सकते। इंग्लैंड के रख रख के पिटाई की, रख रख के सुताई की। और देखिए, मैं भी आज येलो पहन के बैठा हूँ और ऑस्ट्रेलिया को ऑफकोर्स मैं भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अकेली थकेली, अब ऑस्ट्रेलिया को कोई चांस नहीं दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही फारिग हो गई है। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल उसका कोई चांस ही नहीं है। कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, और भी बहुत सारे और भी दो तीन हैं प्लेयर, वो भी नहीं है। कैमरन ग्रीन भी नहीं है ना, तो वो भी आईसीसी के इवेंट में होता है। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर जब नहीं होते हैं तो शायद कोई चांस देता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बताया भाई नहीं भाई, ऐसे कैसे हमको कैसे हटा सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बताया यहाँ पर कि क्यों वो फेवरेट है और क्या क्या करने का वो मादा रखती है। और मैक्सवेल, भाई मैक्सवेल को कोई तो रोक लो यार, वो अफगानिस्तान को भी ठुकाई की थी, तब से वो चालू हुआ है। और चेस पर हम आएंगे कि कितने चेस किया, कितने रन में वो लोग ऊपर आए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अगर मैच के ऊपर आए, क्या सेंसिबली और क्या गजब का चेस किया है ऑस्ट्रेलिया ने। 352 रनों का टारगेट मिला था, तो 352 रनों का टारगेट चेस करना कोई आसान काम नहीं है। और 23 एक्स्ट्रा भी दे डाले थे माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया ने। तो 352 रन का टारगेट बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर चेज करना, और अंडर द लाइट्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही करनी पड़ती है, तभी आप इतना बड़ा चेज को आप टारगेट को चेज करते हो। वो टारगेट चेज करना बहुत इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली 350 का, स्पेशली जब आपके 2-3 विकेट गिर जाएं। और वो पार्टनरशिप जो एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश के बीच में लगी, वो पार्टनरशिप वाइटल बनी। तो हम चलेंगे पहले शुरुआती दौर पर, जहां पर इंग्लैंड ने बैटिंग किया। इंग्लैंड ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतकर यहाँ पर उसने चेस करने का डिसीजन लिया, मतलब पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। और ये फील्डिंग करने का डिसीजन तो पहले तो सॉल्ट ने अटैक किया, लेकिन सॉल्ट को विकेट को ले नहीं, सॉल्ट का तो विकेट डवार्सियस ने लिया। तो उन्होंने साबित कर दिया कि भाई हमको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और बेन डकेट की जो 165 रन की पारी थी, बहुत ही लंबी पारी थी, उसको बिल्कुल दरकिनार और बिल्कुल नदारद कर दिया जो जॉश इंग्लिश की पारी थी। खैर, तो डकेट और जो स्मिथ थे, जेमी स्मिथ, उन दोनों के बीच में छोटी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन जेमी स्मिथ को डवार्सियस ने भी फिर से आउट कर दिया। उसके बाद जो रूट और डकेट के बीच में एक लंबी पार्टनरशिप लगी, जिसमें जो रूट ने 68 रन बनाए 78 गेंदों पर। और जो रूट को जैसे ही जाम्पा ने आउट किया, उसके बाद हैरी ब्रूक आए। हैरी ब्रूक का खराब फॉर्म जारी चल रहा है, सिर्फ 3 रन बना पाए वो। उसके बाद जॉश बटलर 33 रन जस्ट मार्क उठाया, शुरुआत ही की थी मार्क उठाई की, लेकिन वो उस वक्त चलते बने। उसके बाद लिविंगस्टन का विकेट भी, उसके बाद लिविंगस्टन का विकेट भी जो डवार्सियस है उन्होंने जीत दिया। तो डवार्सियस ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ब्रायडन कार्स ने भी एक चौका लगाए, लेकिन एंड में, लेकिन आर्चर ने जो 18 गेंदों पर 21 रन मारे, एक छक्का 2 चौके लगाए, इसी के वजह से स्कोर 351 तक पहुंच गया। और बेन डकेट, जितनी सराहना की जाए, बेशक हार गई इंग्लैंड, लेकिन उनकी जो 165 रन की पारी थी, वो पारी यहाँ पर काम आई। और 143 गेंदों पर, और ज़बरदस्त इनिंग्स थी, जितनी तारीफ की जाए कम है। और इतनी लंबी पारी थी जिसके वजह से 351 रनों का टारगेट खड़ा किया। बॉलिंग पर अगर नज़र डालें ऑस्ट्रेलिया के, तो जैसे मैंने बोला कि डवार्सियस जो थे, उन्होंने 3 विकेट लिया 10 ओवर में। 66 रन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन ये तो बैटिंग विकेट था। और स्पेंसर जॉनसन 7 ओवर में 54 रन, कोई विकेट नहीं लिया। और एलिस ने भी कोई विकेट नहीं लिया, सब खासे एक्सपेंसिव रहे। मैक्सवेल 7 ओवर में 58 रन, वो भी एक्सपेंसिव रहे। एडम जाम्पा 10 ओवर में 64 रन। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बैटिंग विकेट है, तो आप 6 की प्रति ओवर भी मार खाओ, अगर आप विकेट 2-3 ले रहे हो तो फिर भी आप एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हो। 2 विकेट लिए जाम्पा ने। उसके बाद डार्सी शॉट 1 ओवर में 7 रन, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लाबुशेन ने 5 ओवर में 41 रन, लास्ट ओवर में लाबुशेन को मार पड़ी। तो उसके बाद आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे चेज डाउन किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर चेज डाउन जो किया,
बहुत ही समझबूझ और सूझबूझ से पारी की शुरुआत की। ट्रेविस हेड को पहले ही चलता कर दिया इंग्लैंड ने। मुझे लगा था कि ट्रेविस हेड आज सिरदर्द बनेंगे, लेकिन बैटिंग विकेट था, लेकिन फिर भी ट्रेविस हेड का विकेट ले लिया जोफ्रा आर्चर ने। कॉटन बोल्ट थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, उसके बाद डार्सी शॉट को भी डार्सी शॉट ने अच्छी पार्टनरशिप। डार्सी शॉट ने दूसरे और चौथे विकेट के लिए बहुत अहम पार्टनरशिप करी लाबुशेन और इंग्लिश के साथ। और इंग्लिश ने आते ही पहले ही धावा बोल दिया भाई, पहले ही गेंद पर 4 रन मारा आदिल रशीद की गेंद पर, इनसाइड आउट ओवर द कवर्स। बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली जॉस इंग्लिश ने। उसके बाद डार्सी शॉट का विकेट गिरा, उसके बाद लिविंगस्टन ने उनको कॉटन बोल्ड किया। उसके बाद मार्क वुड जो थे स्मिथ को, लेकिन जॉस इंग्लिश भाई थमने का नाम ही नहीं लिया जॉस इंग्लिश ने। जॉस इंग्लिश और एलेक्स कैरी के बीच में 100 रन के ऊपर एक साझेदारी लगी, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल रिलैक्स हो गई। आखिर के 11 ओवर में कुछ 93 रन की ज़रूरत थी, तभी एलेक्स कैरी का एक विकेट कैच जरूर छूटा, लेकिन उसके बाद एलेक्स कैरी ने हाफ सेंचुरी लगाई और एलेक्स कैरी ने थोड़ा बहुत मारपिटाई स्टार्ट की। 69 रन किए वो 63 गेंदों पर। उसके बाद मैक्सवेल आते ही भाई उन्होंने भी धावा बोल दिया, कुटाई एकदम चालू की, और जो रन रेट एकदम 9 के करीब था वो एकदम से धड़ाम करके 8 पे आया, उसके बाद 7 पर आया। उसके बाद जॉस इंग्लिश ने भी कोई कुताही नहीं छोड़ी, उन्होंने भी ब्रैडन कार्स को 1 ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। उसके बाद वो 97 पर पहुंच गए। उसके बाद के ओवर में वो 2 छक्के मारकर फिर उन्होंने अपना शतक कंप्लीट कर लिया जॉस इंग्लिश ने, जॉस द बॉस। और 86 गेंदों पर 120 रनों की पारी खेली, और मैक्सवेल ने भी यहाँ पर 15 गेंदों पर 32 रन, 200 का स्ट्राइक रेट देख सकते हो। तो 5 विकेट से एक ज़रूरी जीत इस ग्रुप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अर्जित की, और बढ़िया गेम हुआ आज, रोमांचक एक मैच हुआ। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि भाई वो क्यों फेवरेट है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उनको क्यों राइट ऑफ नहीं कर सकते। और इनके ऊपर अगर हम आते हैं तो मार्क वुड 10 ओवर को कंप्लीट नहीं किए, 9 ओवर 3 गेंदों पे 75 रन, तो 7.89 खासा एक्सपेंसिव रहे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर 10 ओवर में इंडिया में 82 रन पड़े हैं, उनको एकदम दबा के मार पिटाई हुई है। तो आजकल उनकी पेस को कोई मतलब झाड़ पर नहीं पहुंच रहा है। तो 10 ओवर में 82 रन उसके बाद 7 ओवर में 69 रन पड़े। जो ब्राइडन कार्स है उनको आदिल रशीद 10 ओवर में 47 रन, 1 मेडन और 1 विकेट। उसके बाद लिविंगस्टन भी 7 ओवर में 47 रन, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे और 1 विकेट। लेकिन इतने में जो मार कुटाई मेन मार्क वुड और ब्राइडन कार्स और जो जोफ्रा आर्चर है उनको जो मार पिटाई हुई, उतने में ही काम तमाम हो गया। बाकी सबको थोड़ा रन करके भी ऑस्ट्रेलिया ये इतना बड़ा जो मैसिव टारगेट है उनको चेस कर गई। तो यही था जो लेखा जोखा था। तो ऑस्ट्रेलिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई, माइटी ऑजीज बोलते हैं। तो यही है जो कुछ लेखा जोखा है। और कल जो है वो इम्पोर्टेंट मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, आर्क राइवल्स, पारंपरिक प्रतिद्वंदी, और बिल्कुल गुत्थम गुत्था होगा। पाकिस्तान पहला मैच हार चुकी है न्यूजीलैंड से, और इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश के साथ जीत चुकी है। लाजमी रहेगा कि कल कैसा अप्रोच रहता है। और शुभमन गिल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, बोल रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ही तगड़ी टीम है और पाकिस्तान कुछ भी करने का मादा रखती है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो हमको अपना बेस्ट देना होगा पाकिस्तान के खिलाफ। उधर से हारिस टेपिया ने भी बोला है कि मैं तो गिल और रोहित और कोहली को आउट करूंगा, बेइज्जती का बदला मेरे को लेना है। तो कौन क्या बदला लेता है, या फिर भारत 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेता है, कब किक आउट करके पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से, ये देखना लाजमी रहेगा। कल भारत और पाकिस्तान थोड़ा टांग पे टांग रख के चीज दे करिएगा, और मैं ब्लॉग्स लाने की भी कोशिश करूँगा, कुछ शॉर्ट्स में डालूंगा, और देखते हैं क्या कुछ होता है। और वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल भारत और पाकिस्तान के मैच के रिव्यू लेकर, तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद।